हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है तानसेन। अब हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, नॉटी बट टैलेंटेड। ही इमिटेटेड कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. तो क्या है इस कहानी में, इस पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि तानसेन जो था तानसेन, वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था, यानी कि उसके कोई भाई बहन नहीं थे। नॉटी बट टैलेंटेड, वो शरारती तो था बट उसके साथ साथ वो टैलेंटेड भी था। क्या टैलेंट था उसके अंदर कि वो इमिटेट कर पाता था, नकल कर पाता था बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज की बिल्कुल सेम। मतलब अगर वो किसी बर्ड की आवाज निकालता था तो कोई पहचान नहीं पाता था कि एक्चुअल में बर्ड बोल रही है या फिर तानसेन। Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. एक बार एक ट्रेवलर्स का ग्रुप था, यात्रियों का कुछ ग्रुप जा रहा था, जिसको उसने कैसे डराया? शेर की तरह दहाड़ मारकर। ठीक है, रोरिंग का मतलब दहाड़ मारना। चलिए स्टार्ट करते हैं। You may have heard the name of तानसेन, the greatest musician our country has produced. आप सभी ने तानसेन का नाम सुना होगा, जो बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे हमारे देश के। A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in a behat near Gwalior. एक सिंगर जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा, उनकी वाइफ जो थे कहाँ रहते थे? बेहात में। ग्वालियर के नजदीक में कोई बेहात जगह थी, वहां रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, और तानसेन जो उनका इकलौता एक बच्चा था। इट इज सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड, और ये कहा जाता है कि वो बहुत शरारती बच्चा था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animals. और क्या होता था कि कभी कभी वो क्या करता था, खेलने के लिए जंगल की तरफ भाग जाया करता था, और जंगल में जो पशु पक्षी यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स जो बोलते थे उनको इमिटेट करता था, उनकी नकल करके बोलता था। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples. एक बार एक फेमस सिंगर थे उस समय, स्वामी हरिदास, जो कि वहां से यात्रा कर रहे थे फॉरेस्ट से, अपने डिसिपल्स मतलब अपने शिष्यों के साथ वहां से यात्रा करते हुए जा रहे थे। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रुप। अब जो वो ग्रुप था उनका, ट्रेवलर्स का, यात्रियों का जो ग्रुप था, उनको थक लगी तो उन्होंने सोचा कि हम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लेते हैं, किसी घनी छाव में हम रेस्ट कर लेते हैं। तानसेन सॉ देम, तानसेन ने उन्हें देखा, क्योंकि तानसेन तो ज्यादातर जो था गांव वहां चला जाता था जंगल में, तो उसने जंगल में उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि ओ, अजनबी लोग आए हैं फॉरेस्ट में। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, और ये मजा आएगा, मैं इनको डराता हूँ। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर, और उसने क्या किया, वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया और टाइगर की तरह आवाज निकालने लगा। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। अब जो उनका छोटा सा जो ग्रुप था, स्वामी हरिदास और उनके शिष्यों का, वो डर कर इधर उधर भागने लगे। ठीक है ना, बट स्वामी हरिदास ने उनको बुलाया और कहा, डोंट बी अफ्रेड। उन्होंने कहा डरो मत। ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। हमेशा ऐसा नहीं होता कि शेर जो टाइगर्स हैं वो हमेशा खतरनाक नहीं होते, इसलिए डरो मत। लेट अस लुक फॉर द दिस वन, पहले हम एक बार जाकर देख लेते हैं कि अगर टाइगर कोई रोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। Suddenly one of his men saw a small boy hiding behind a tree, और अचानक क्या हुआ, उनके ग्रुप में से एक आदमी ने उस छोटे बच्चे को, किस छोटे बच्चे को? तानसेन को देख लिया। कहाँ? पेड़ के पीछे छुपा हुआ। There are no tigers here, master. उसने कहा, गुरुजी यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है। Only this naughty boy, सिर्फ ये जो है शरारती बच्चा है। उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा खड़ा है और ये जो है आवाजें निकाल रहा है। आगे के पार्ट का पढ़ेंगे। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 years. He stayed with a holy man called Mohammad Ghaus. He married Hussaini, one of the ladies in the court of Rani Mriganayani. ठीक है, इस स्टोरी का आगे पढ़ेंगे पोर्शन। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, अब स्वामी हरिदास ने उसको पनिश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा बच्चे तो शरारती होते ही हैं, बट उन्होंने उसका टैलेंट देखा, है ना। अब क्या होता है, आपकी क्लास में भी कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ शरारती होते हैं पर वो पढ़ने में भी होशियार होते हैं, कुछ पढ़ने में होशियार होते हैं सिर्फ, है ना, और एक्टिविटीज में नहीं होते। तो टीचर जो होता है, टीचर बच्चों को जज करता है
कि शरारती होने के साथ साथ भी अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो टीचर उसको उस लाइन में फोकस करवाता है कि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें अगर आप पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है ना। तो स्वामी हरिदास ने भी उसको पनिश नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के फादर के पास गए और उन्होंने बोला, योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आपका बेटा शरारती तो है पर ये टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, और मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छा एक सिंगर बना सकता हूँ, यानी कि मैं उसको सिंगिंग टीच करूंगा। तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास, और उस समय तानसेन की जो उम्र थी वो थी 10 साल, जब वो स्वामी हरिदास जी उसको अपने साथ ले गए थे। He lived with him for 11 years learning music and become a great singer, और वो 11 साल तक उनके साथ म्यूजिक सीखते रहे और उसके बाद वो एक बहुत ही ग्रेट सिंगर बन गए। At about this time his parents died, और जब ये अपनी शिक्षा ले रहे थे सिंगिंग की स्वामी हरिदास से, उस समय उसके माता पिता जो थे वो मर चुके थे। मुकुंदन मिश्रा डाइंग विश वाज दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, अब ग्वालियर में मोहम्मद गौस जो थे, मुकुंदन मिश्रा की आखिरी इच्छा ये थी कि तानसेन को उनके पास जाना चाहिए। मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन, मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मोहम्मद गौस था बहुत अच्छा आदमी था, मुकुंदन मिश्रा जो थे काफी समय से उनके साथ काम कर रहे थे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, उनके पास जाते रहते, ठीक है ना। डिवोटेड का मतलब होता है कि पूजा करना, पूजनीय थे उनके लिए एक तरीके से, और वो उनके पास जाते रहते थे। While living in Gwalior with Mohammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Rani Begum, और जब मोहम्मद गौस के पास तानसेन गए ग्वालियर, तो तानसेन को कभी कभी रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था, हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, और जो कि खुद भी एक ग्रेट म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वॉज हुसैनी। वहां क्या हुआ, वहां वो एक लेडी से मिले जो कोर्ट में दरबार में ही लेडी थी, एक उनसे मिले जिनका नाम हुसैनी था, और जिससे तानसेन ने शादी करी थी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, और जो हुसैनी थी वो भी जो स्वामी हरिदास जी थे उनकी शिष्या बन गई थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 children हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। अब तानसेन और हुसैनी, क्योंकि तानसेन भी सिंगिंग सीखते थे, हुसैनी भी सिंगिंग करती थी, तो उनके जो बच्चे थे वो भी म्यूजिक की लाइन में हो जाते हैं। होता है ना कई बार, जैसे डॉक्टर होते हैं, मम्मी पापा दोनों डॉक्टर होते हैं, बच्चे भी डॉक्टर की लाइन में जाते हैं, मेडिकल लेते हैं। इसी तरीके से जैसे वो दोनों म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट था, उसी तरीके से उनके जो 5 बच्चे थे वो भी बहुत सुंदर गाना गाते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी वेरी फेमस, अब इस समय तक तानसेन जो था बहुत फेमस हो चुका था। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his court, और कुछ कभी कभी वो क्या करता था, जो उस समय राजा अकबर हुआ करता था, उसके आगे मतलब उसके सामने जाके उसके दरबार में जाके गाना गाया करता था, और राजा अकबर जो था उससे इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तानसेन को इंसिस्ट किया कि वो उसका दरबार ज्वाइन कर ले, यानी कि वो हमारे दरबार का मेंबर बन जाए। अब तानसेन बिकम a favorite in Akbar's court. Once he was asked to sing Rag Deepak, Tansen asked his daughter and her friend to sing Rag Megha after Rag Deepak to counteract the effect of the latter. अब आगे का पोर्शन में ये इसके बारे में डिटेल्स में है। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556, अब तानसेन जो थे अकबर के कोर्ट में कब ज्वाइन किया उन्होंने, 1556 में। एंड सून बिकेम ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत ही जल्दी वो राजा अकबर के फेवरेट की गिनती में आने लगी। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट, अब वो इतना अच्छा गाते थे कि अकबर उनको कभी भी बुला लेते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी समय वो उनको बुला लेते थे गाना सुनने के लिए। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस, और कभी कभी क्या होता था, वो उसके घर भी चले जाया करते थे उसकी प्रैक्टिस सुनने के लिए, कि अगर वो सिंगिंग की कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो सुनने के लिए भी चले जाते थे। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और उन्होंने उसको जो तानसेन को बहुत सारे उपहार दिए थे। प्रेजेंट्स का मतलब गिफ्ट होता है, उपहार होता है। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, अब कुछ जो दरबारी थे वो तानसेन से जलने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ड्यून्ड, अब वो क्या सोचते थे, क्या बोलते थे वो, कि हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद ना कर दें।
होता है ना, अगर कभी ये होता है कि कोई बहुत फेमस हो जाता है तो बाकी के जो लोग होते हैं उसी उसके तो वो उनसे जलने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से बाकी के जो दरबारी थे वो जलने लग गए कि राजा इसी को ज्यादा अच्छा मानता है, इसी को गिफ्ट देता है ना। तो इस वजह से वो जलने लगे और उन्होंने कहा कि हम तब तक शांत से नहीं बैठेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद ना करते हैं। वन ऑफ द courtiers शौकत मियाँ हैड अ ब्राइट आइडिया। उनमें से एक दरबारी जिसका नाम कि शौकत मियाँ था, उसने कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। उसने कहा कि हम इसको राग दीपक गाने के लिए बोलते हैं। हाउ विल दैट हेल्प अस? बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो दरबारी थे जो जलते थे उससे, उन्होंने पूछा कि ये हमारी क्या मदद करेगा? अगर हम राग दीपक उसको गाने के लिए बोलते हैं तो इससे हमारी क्या मदद होगी? If Rag Deepak is properly sung, it makes the air so hot that the singer is burnt into ashes. अब शौकत मियाँ ने क्या कहा कि अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए, तरीके से गाया जाए, राग जो होते हैं ना हमारे म्यूजिक लाइन में जो राग होते हैं, उनका गाने का हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग समय होता है ना। तो वो कहते हैं कि अगर आप राग को अच्छी तरह से गाओ ना तो उसकी एनर्जी से दिखाई देती है। तो जब राग दीपक अगर अच्छे से गाया जाए तो जो हवा है, जो आसपास का एटमॉस्फेयर वो इतना गर्म हो जाता है कि जो सिंगर है वो जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर, इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम। और उसने कहा कि तानसेन तो गुड सिंगर है, अगर उसने राग दीपक अच्छे से गा लिया तो वो मर जाएगा और हमें उससे छुट्टी मिल जाएगी। शौकत मियाँ went to Akbar and said, "We don't think Tansen is a great singer. Let us test him." अब शौकत मियाँ ने प्लानिंग कर ली। अब उसके बाद उसने क्या किया, अकबर के पास गया। उसने अकबर से बोला कि हमें लगता है कि तानसेन जो है ना ज्यादा बड़ा सिंगर नहीं है, चलो हम उसका एक टेस्ट लेते हैं, उसकी एक परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब उसने राजा को क्या कहा, अकबर को क्या कहा कि हम उसको राग दीपक गाने के लिए बोलते हैं, जो बहुत अच्छे ग्रेटेस्ट सिंगर्स होते हैं ना वो ही इसको सही तरीके से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। और अकबर को इतना जो तानसेन पे जो था भरोसा था, इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा ऑफ कोर्स ये गा सकता है, तानसेन कुछ भी गा सकता है, ठीक है ना। जबकि उनको उसका पता नहीं था कि इसका नुकसान क्या है या इसको गाने से क्या होता है। उन्होंने सीधा बोल दिया नहीं नहीं तानसेन तो गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड, अब तानसेन तो डर गया, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग। तानसेन डर गया क्योंकि तानसेन को पता था इसका इस जो मैं अगर राग गाता हूं तो इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो वो तो डर गया, पर क्या करता वो राजा की जो है नाफरमानी नहीं कर सकता था, उनको डिसओबे नहीं कर सकता, अवज्ञा नहीं कर सकता था उनकी। तो उसने कहा वेरी वेल माय लॉर्ड, उसने कहा कि ठीक है महाराज, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, पर मुझे कुछ समय दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे तैयारी करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी। अब तानसेन घर गया और वो कभी भी, अभी तक जब तक ही ये बात हुई, इससे पहले तक कभी भी वो इतना मायूस, इतना दुखी नहीं था जितना कि वो इस समय था। आई कैन सिंग द राग, he told his wife, but the heat it gives off will not only set the lamps alight, it will also burn me to ashes. मैं गा सकता हूँ इस राग को, पर अपने वाइफ को उसने बताया कि मैं इस राग को गा सकता हूँ, पर जो इससे हीट होगी, जो इससे हीट जनरेट होगी राग दीपक गाने से, वो सिर्फ लैंप्स को ही नहीं जलाएगी, वो मुझे भी जलाकर राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। इफ समवन सिंग्स rag mega at the same time and sings it properly, it will bring rain. अब उसने कहा अगर उस समय राग मेघा कोई गा सके और अच्छे तरीके से गा सके तो वो बारिश आ सकती है। Perhaps our daughter सरस्वती and her friend रूपवती could do it, he said. अब उसने अपनी वाइफ से बात कर रहा है, उसने अपने वाइफ को बोला कि अगर उस समय जब मैं राग दीपक गा रहा हूँ और सारी जो लाइट्स है वो बंद हो चुकी हैं, हीट ज्यादा हो चुकी है, तो उस समय अगर कोई राग मेघ गा दे सही तरीके से तो बारिश आ जाएगी। फिर उसने कहा कि शायद हमारी जो बेटी सरस्वती है उसकी सहेली जो है रूपवती, वो ये कर सकते हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ। अब उसने क्या किया, उन दोनों लड़कियों अपनी तो, क्योंकि उनको राग दीपक तो आता था, बट अपना जो राजा से उन्होंने टाइम लिया था तो उस टाइम में उन्होंने अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को
राग मेघ सिखाना शुरू किया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स। और वो देखो मेहनती बच्चे थे, वो रात दिन उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे राग मेघ की। उनके लिए तो नया राग था ना, उसको प्रैक्टिस करना, लगातार प्रैक्टिस करना, क्योंकि उनको पता था अगर हम गलत गाएंगे तो हमारे फादर मर सकते हैं, है ना। तो इसलिए वो रात दिन प्रैक्टिस करने लगे। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। अब तानसेन ने कहा कि आप तब तक रुकेंगे जब तक कि जो लैंप्स हैं, जो दिए हैं, वो जलने ना लग जाएं, और जैसे ही वो जलेंगे आप स्टार्ट कर दीजिएगा सिंगिंग। क्यों? क्योंकि अगर जब लैंप भी नहीं जलेंगे तो राग दीपक, लोगों को पता कैसे चलेगा कि राग दीपक की क्या शक्ति है, क्या उसका आफ्टर इफेक्ट है। तो जैसे ही लैंप जलना शुरू हो जाए आप उसी समय सिंगिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। Both rags were sung according to plan. Akbar punished Tansen's enemies. Tansen died in 1585. ठीक है? The legend goes that on the appointed day, the whole town assembled to hear Tansen sing राग। और जो legend था, जो हमारे तानसेन थे, वो उस दिन अपने तय समय पर, तय दिन पर पहुंच गए, और जो पूरा शहर था वो वहां पे इकट्ठा हो रखा था तानसेन को राग दीपक गाते हुए सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm. अब जैसे उन्होंने राग दीपक गाना शुरू किया, जो आसपास की जो हवा थी ना वो गर्म होना शुरू हो गई, धीरे धीरे गर्मी बढ़ी। Soon people in the audience were bathed in perspiration. अब धीरे धीरे जो थे ना वो, जो वहां के लोग थे, जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है, आप जो है पसीने से नहा जाते हो, है ना। तो वो सारे के सारे जो है पूरा पसीना पसीना हो गए। द लीव्स, क्योंकि वो राग दीपक कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी हीट और बढ़ रही है, बढ़ रही है। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड एंड फेल टू द ग्राउंड। अब जो पेड़ों में जो पत्तियां थी, गर्मी से क्या हुआ, वो भी सूख सूख कर नीचे गिरने लग गई। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर बिगिन टू बॉयल। अब म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक चलते चलते हीट बढ़ रही है, और फिर बर्ड्स जो थे वो बेचारे गर्मी की वजह से मरकर नीचे गिरने लगे। पानी जो था नदियों का वो उबलना शुरू हो गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ द नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। अब अचानक से क्या हुआ, जो आप लोग थे जो आसपास, वो चिल्लाने लगे, घबराने लगे, है ना, उस गर्मी की वजह से कि इतनी गर्मी हो रही है, पत्ते गिर रहे हैं, पक्षी मरने लगे, तो आदमियों को भी तो, लोगों को भी तो हीट हो रही होगी, तो वो भी परेशान होने लग गए, डरने लग गए। फिर जो चिंगारियां थी, वो कहीं से चिंगारियां पता नहीं कहाँ से आ रही थी, और उन्होंने लैंप्स को जला दिया। एट वंस सरस्वती एंड रूपति बिगेन टू सिंग राग में। और जैसे ही लैंप जले, सरस्वती और रूपति ने राग में गाना शुरू किया। अब राग में गाते उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। और धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा जो आसमान था वो बादलों से भर गया और बारिश आनी शुरू हो गई। Tansen was saved. The story goes that he was very ill after this, and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. और ये कहा जाता है कि इस राग दीपक को गाने के बाद क्या हुआ, जो तानसेन थे वो बीमार हो गए, काफी बीमार हो गए। अकबर को बहुत सॉरी फील हुआ, गिल्टी फील हुई कि ये सब उसकी वजह से हुआ। उसी ने कहा कि तानसेन गा सकता है, गा लेगा, है ना, उन्होंने आफ्टर इफेक्ट के बारे में सोचा ही नहीं। ही पनिश तानसेन एनिमीज, और उन्होंने जो है तानसेन के जो एनिमीज थे उनको पनिश किया। When तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड, और जो सारा शहर था, जो सारे उनके लोग थे, वो सब खुशी से झूम उठे। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585, और 1585 में उनकी डेथ हो गई। तब तक वो अकबर के दरबार के सिंगर रहे। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, और उन्होंने कई न्यू राग्स बनाए, ठीक है ना, राग जो बनाए थे, कई न्यू राग उन्होंने कंपोज किए। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, ग्वालियर में जो है तानसेन का मकबरा है। इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, और वो म्यूजिशियन का, जो संगीत सीखते हैं, जो गाते हैं, है ना, उनके लिए वो एक पूजनीय स्थल है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद के क्वेश्चन आंसर है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। Why did Swami Haridas say Tansen was talented? Tansen knew to imitate the voices of birds and animals. One day he roared like a tiger and frightened the travelers. स्वामी हरिदास वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्किल्स एंड कॉल हिम टैलेंटेड। क्यों कहा था? क्योंकि उसकी स्किल्स से इम्प्रेस्ड हो गए। Why did अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट?
Tansen was a famous singer. Sometimes he sang before Emperor Akbar. Akbar was very impressed with his singing and asked Tansen to join his court. क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा उसकी सिंगिंग से इम्प्रेस हुए थे, तो उन्होंने कहा ये मेरा दरबार ज्वाइन कर लेंगे, तो ये मेरे दरबार में गाया करेंगे, है ना। पहले तो वो कभी कभी आया करते थे। हाउ डू यू हाउ डू वी नो दैट द अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव टू रीजन। कैसे आपको पता है कि अकबर जो है तानसेन को बहुत पसंद करते थे? तानसेन बिकेम द फेवरेट ऑफ अकबर. ही वुड रिक्वेस्ट तानसेन टू सिंग एट टाइम द डे और नाइट. अकबर वुड वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिज प्रैक्टिस. ही गेव तानसेन. अब कैसे पता चलता है कि जो अकबर थे वो किसी भी टाइम, चाहे डे और नाइट हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, किसी भी समय उससे जो है सिंगिंग की रिक्वेस्ट कर लेते थे, और कई बार क्या है उसके घर भी चले जाया करते थे, इतना उसको पसंद करते थे, इतना उसकी सिंगिंग को पसंद करते थे, ठीक है ना, और उसको बहुत सारे गिफ्ट भी देते थे. व्हाट डिड द अदर courtiers फील अबाउट तानसेन? द अदर courtiers वर जेलस ऑफ तानसेन पॉपुलरिटी. वो जेलस फील करते थे. दे वांटेड टू ruin तानसेन एंड कुड टू एनीथिंग टू अचीव दिस. और वो क्या करते थे, वो तानसेन को बर्बाद करना चाहते थे, और वो उसके लिए कुछ भी कर सकते थे उसको बर्बाद करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं. व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज संग प्रॉपर्ली? आंसर इज, इफ राग दीपक इज संग प्रॉपर्ली इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न्ड इनटू एशेस. वो अगर अच्छी तरीके से गाया जाए तो वो राख में बदल जाएगा, ठीक है. सेकेंड वन इज, व्हाई डिड तानसेन्स एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? तानसेन एनिमीज वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलरिटी एंड वांटेड टू किल हिम. बिकॉज वो चाहते थे उससे छुटकारा पाना, इसलिए उन्होंने कहा कि ये राग गाएगा तो ये मर जाएगा और हम इससे छुटकारा पा लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई डिड तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक? तानसेन क्यों एग्री हुआ राग दीपक गाने के लिए? तानसेन एग्री टू सिंग राग दीपक बिकॉज ही कुड नॉट डिसोबे द एम्परर. क्योंकि वो अपने जो राजा थे, जो अकबर था, उसको अवज्ञा उसकी नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना, उसकी बात को काटना नहीं चाहते थे कि मैं नहीं गाऊंगा, या ऐसे डिसोबे नहीं करना चाहते थे. ही ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रूव हिज पोटेंशियल. और दूसरा रीजन ये था कि वो अपने आप को प्रूव भी करना चाहते थे कि मैं गा सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 इज, इसके भी 2 पार्ट्स है. फर्स्ट इज, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? उसने क्या स्टेप्स लिया? फर्स्ट स्टेप है, तानसेन रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम टाइम टू प्रिपेयर द राग दीपक. सेकंड, ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघा. Second one is, did his plan work? How? Yes, Tansen's plan worked. When he started singing Rag Deepak, birds fell dead and people cried in terror as flames shot up and lighted the lamps. The two girls started singing Rag Megha and rain came down and saving Tansen's life. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमने इसमें कर लिया, एक्सरसाइज पार्ट भी हमने कर लिया है. आप इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू बच्चों.